राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों सोशल मीडिया पे आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, अब तक तो आप तक पहुंच ही गया होगा, जहां पे एक लोको पायलट छुट्टी मांगने के लिए अपने किसी सीनियर को अपनी पैंट खोल के दिखा रहा होता है कि देखो एक्चुअली में मेरा ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, ये वीडियो का क्या सच है, पूरी कहानी क्या है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपको जान के बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और कई सारी और बातों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा उसी से रिलेटेड ही। ठीक है, तो रेलवे का ये जो एक्सीडेंट है ये लखनऊ डिवीज़न के अंदर हुआ है, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर जो कि आता है। और इसमें जो हमारे इस कहानी में जो पात्र इन्वॉल्व हैं, मतलब कैरेक्टर्स हैं, जो कि है लोको पायलट राजेश मीना। और लोको पायलट तो आप जानते हो कौन होता है। इसके अलावा इसमें एक जो सीनियर है जिसको वो पैंट खोल के एक्चुअली दिखा रहा है, उनका नाम है रतन कुमार। और ये जो रतन कुमार हैं ये हैं CCC, मतलब इनको बोला जाता है चीफ क्रू कंट्रोलर। रेलवे के जो लोको पायलट्स हैं, ट्रेन मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं, वो इनको प्यार से CCC बुलाते हैं, और भी बहुत कुछ बुलाते हैं, वो सब मैं यहाँ नहीं बता सकता। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या है, जो आपने वीडियो में देखा वो एक अलग बात थी, वो पूरा मैटर हम समझ ही गए थे। यहाँ पे जो राजेश मीना है, जो लोको पायलट हैं, या एक काम करते हैं, आपको समझ अच्छे से आएगा पूरा केस। मैं पूरा केस समझाने से पहले ना आपको ये जो हमारे चीफ क्रू कंट्रोलर हैं CCC जो है, इनकी वर्किंग बताता हूँ कि ये कौन होते हैं, ये करते क्या हैं। हमको ये तो पता है कि जो लोको पायलट होते हैं वो ट्रेन चलाते हैं, और लोको पायलट या पूरी ट्रेन को जो मैनेज करता है वो ट्रेन मैनेजर पीछे होता है। ही इज़ द काइंड ऑफ अ ओनर ऑफ द ट्रेन, उतने समय के लिए जितने समय के लिए वो गाड़ी चल रही है। ये सब तो आपको भी पता है, ये तो समझते हो आप। कब कौन सी ट्रेन में कौन सा क्रू जाएगा, कौन लोको पायलट कौन सी गाड़ी चलाएगा, क्या चलाएगा, नाइट शिफ्ट में चलाएगा, रात में दिन वाली शिफ्ट में चलाएगा। तो इस तरीके से ये जो काम होता है, क्रू का मैनेजमेंट जो होता है, ये इसका जो सरदार है वो है CCC। ठीक है, मैं दोबारा समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि CCC ड्यूटी लगाता है, ड्यूटी लगाने वाला नहीं है ये बंदा, लेकिन इस पूरी चीज़ का, इस पूरे ऑपरेशंस का जो सरदार है वो है CCC। ठीक है, इसके ही नियम कानून के अंदर जो है, इसके ही मैनेजमेंट के अंदर ये सारा काम होता है। वैसे रोस्टर बाबू वगैरह अलग होते हैं जो रोस्टर मैनेज करते हैं, वो लोग नहीं। लेकिन कुछ भी है, आपको छुट्टी चाहिए, कुछ करना है, तो CCC इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप इससे ही जो है सारी बातचीत करके आओगे। जैसे क्रू को मैनेज करना हो गया, स्केड्यूलिंग हो गई, और उनकी मॉनिटरिंग हो गई, उनकी छुट्टियाँ वगैरह अप्रूव करना हो गया, ये सारा काम जो है CCC करता है। अब आते हैं हमारे मेन केस के ऊपर। केस क्या है, राजेश मीना लोको पायलट हैं। ठीक है, इनका चल रहा होता है पाइल्स की समस्या, मतलब प्रॉब्लम चल रही होती है इनको, बवासीर इसको बोलते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कोई भी इंसान एकदम सर्जरी नहीं करवाता, पहले वो इसका इलाज करवाता है, और उस इलाज के लिए उन्होंने छुट्टी ले रखी होती है। पता यही चलता है कि वो इलाज नहीं हो पा रहा, या वो चीज़ उस इलाज से ठीक नहीं हो रही, नाउ अब ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो सर्जरी रिकमेंड करी जाती है, और सर्जरी करने के लिए या सर्जरी के लिए इनको चाहिए होता है लीव एक्सटेंशन, कि भाई सर्जरी के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो यहाँ पे चाहिए। अब रेलवे का अपना एक प्रोसीजर है कि यदि आपको इस तरह से लीव एक्सटेंशन वगैरह करवाने हैं तो वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जेन्युइनली आपके साथ प्रॉब्लम है या नहीं, और वो करवाने के लिए भी आपको रेलवे के अस्पताल में ही जाना पड़ेगा। तो वो ये राजेश मीना होते हैं, ये रेलवे के हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहाँ जाके डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, जिसको रेलवे हेल्थ यूनिट बोला जाता है। तो वहाँ पे जाकर के ये अपना जो है पूरा एग्जामिनेशन करवाते हैं। डॉक्टर सेटिस्फाई हो जाता है इनकी बात से कि हाँ जेन्युइन केस है, सर्जरी होगी, और आपको जो है एक्सटेंशन यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब होने के बाद डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी लीव अप्रूव कर दूंगा आगे की, तुम जा करके अपने सीनियर से जो CCC होता है उससे जा करके सिक मेमो ले आओ। सिक मेमो क्या होता है, बीमार है लोको पायलट, जैसे कि छुट्टी के लिए सिक मेमो इशू होता है, तो वो सिक मेमो ले आओ। ये बंदा सिक मेमो लेने वहाँ जाता है, और जब वो सिक मेमो लेने गया है, उसकी पूरे अराउंड आपने जो बाद में जो सिक मेमो लेने पहुँचा है, वो वाला वीडियो जो सेगमेंट है, वो हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखा कि किस तरह से करके जो बंदा बैठा हुआ है वो सिक मेमो इशू नहीं कर रहा है। अब रेलवे की ये इंटरनल समस्या है, ठीक है, कि देयर आर पीपल जो कि एक मतलब नौकरी के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ एक ओहदे पे आके बैठ जाते हैं, और एक मानसिकता के साथ में बैठते हैं कि हमने जो भोगा है वो हम सबको भोगवाएंगे। मतलब हमारे साथ जैसा बदसलूकी हुई वो हम सबके साथ करेंगे। वो खोखियाई सास नहीं होती कि मेरी सास ने मुझे मारा था, मैं अपनी बहू को मारूंगी। तो वो वाला केस की मानसिकता के साथ चलते हैं। मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ मैं ऑल दो आई एम नॉट इन रेलवेज बाय एनी मीन्स, बट स्टिल तुम्हारे भाई ने बहुत कुछ देखा है पिछले 2 साल के अंदर। ठीक है, तो उस एंगल से बता रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ें हैं, और ये जो रतन
कुमार है जो कि CCC है, ये इनको सिक मेमो देने से मना कर देता है। कहता है मुझे प्रूफ दो, जिसमें कि जो RHU है, रेलवे की जो हेल्थ यूनिट है, उसने इसको पहले ही चेक कर लिया, सब कुछ ग्रांट कर दिया, लेकिन स्टिल मुझे प्रूफ दो। और इसको वो प्रूफ नहीं, मतलब पता नहीं वो मानता है ये क्या बात है, और उसको जो है अपनी पैंट खोल करके दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ के देखो कि यहाँ पे कितना बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो एक्सटेंशन वाली बात है या जो RHU और CCC के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो एक पर्टिकुलर केस में हो रहा है, एक रेयर केस में हो रहा है, ये तो आए दिन होता होगा। तो इट शुड बी ऑनलाइन ओनली, ये पूरे प्रोसेस ऑनलाइन होने चाहिए कि ये जो लोको पायलट है ये गया वहाँ। और दूसरी चीज़, उसका काम ट्रेन चलाना है, ये सब फालतू चीज़ों में फसेड़े में फंसना उसका काम नहीं है। उसको टेक्निकली तो होना ये चाहिए था कि मतलब इसको अगर सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अपने एम्प्लॉय को अच्छे से रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो टेक्निकली तो ये होना चाहिए था कि वो राजेश मीना सिर्फ हॉस्पिटल जाता, अपने आप को वेरीफाई करवाता कि हाँ मुझे जनरली छुट्टी चाहिए, और उसके बाद सारा प्रोसेस वो खुद ब खुद होता। उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस के लिए उसको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ठीक है, रेलवे के अपने पुराने नियम है, और आज भी रेलवे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं कागजी रूप पे चल रही हैं। सिक मेमो बनवाओ, यहाँ से जाओ वहाँ जाओ, मतलब वो आदमी जिसके पिछवाड़े में फुंसी फोड़े हो रखे हैं, वो उससे तुम कह रहे हो कि पहले वो RHU जाएगा, फिर वो सिक मेमो बनवाएगा, फिर वापस वो RHU जाएगा, फिर RHU जाके वो सबमिट करेगा। मतलब कितना तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो। तो ये पूरा केस है जो हमने वो वीडियो में देखा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।